हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। हमने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। और ये वीडियो है एक ऐसे नायक से संबंध में, ऐसे कवि के संबंध में जिसके पात्र ने एक अमीर के महल से लेकर के गरीब की झोपड़ी तक अपना स्थान बना रखा है। और हर जगह पर उनके पात्र का ही नाम होता है, यानी कि पात्र की पूजा होती है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। चलिए फिर से एक दोहे के माध्यम से और संकेत करने की कोशिश कर रहा हूं। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। आप शायद समझ गए होंगे। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। चलिए दूसरा एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, एक और दोहा पढ़ते हैं। पिता आत्मा राम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी की, मन में भक्ति राम की थी। शायद तो पूरी बात समझ गए होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास की, जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक घर में अपना स्थान बना रखा है। जन्म संवत 1554 में हुआ था, गांव राजापुर में। इनके पिता का नाम आत्मा राम द्विवेदी था और माता का नाम हुलसी था। लेकिन बता दें, जिस समय इनका जन्म हुआ है उस समय आसमान में बादल थे, वर्षा हो रही थी और अभुक्त मूल थे। जैसा कि आप लोग जानते हो, बच्चे नहीं जानते होंगे तो आपके घर के लोग जानते होंगे। अभुक्त मूल हमेशा बताते हैं कि नुकसानदेह होते हैं, और इनका जन्म तो अभुक्त मूलों में हुआ था। ये बड़े खराब मूल होते हैं। जन्म के समय इन मूलों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इनका जन्म अभुक्त मूलों में हुआ था। अब दूसरी चीज, पहला तो जन्म अभुक्त मूलों में हुआ, और दूसरी बड़ी चीज थी, जन्म के समय किसी बच्चे के दांत नहीं होते। इनके जन्म के समय पूरे 32 दांत थे, जबकि 32 दांत बच्चे के बड़े होने पर होते हैं। शुरुआत में दांत नहीं होते, छोटे बच्चे के भी इतने दांत नहीं होते। इनके पूरे के पूरे 32 दांत थे। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात थी, जन्म हुआ तो बच्चे रोते, ये रोए नहीं, ये बिल्कुल नहीं रोए। इन्होंने मुंह से जन्म के तुरंत बाद ही राम बोला। क्या बोला? राम बोला। जब इन्होंने राम बोला तो इनका नाम ही पड़ गया, राम बोला। तो इनका बचपन का क्या नाम था? राम बोला। इनका बचपन का राम बोला नाम था। जन्म अभुक्त मूलों में हुआ। जन्म के समय इनके 32 दांत थे। और बड़ी चीज ये है कि जन्म के बाद इनकी माँ यानी हुलसी का देहांत हो गया, खत्म हो गई, और पंचतत्व में विलीन हो गई। इनके पिता ने इनको ये समझा कि ये बच्चा जो है परिवार के लिए घातक है, दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक तरीके से ऐसा समझ लीजिएगा कि इन्हें त्याग दिया। उसके बाद में कुछ समय बाद इनके पिता की भी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद आचार्य चतुर्सेन शास्त्री अपने मानस के हंस में नामक पुस्तक है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की, उन्होंने अपने जो उनकी पुस्तक है उसका नाम है मानस का हंस, उसमें दर्शाया है कि इन्हें के माता और पिता के खत्म हो जाने के बाद इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया था। अब बुआ की मौत हो जाने के बाद चुनिया नाम की एक दासी थी, उन्होंने तो भिखारी दिखाया है, लेकिन जो साहित्य में दिखाया है, तुम लोग पुस्तक में दिखाया है, चुनिया नामक दासी दिखाई जिसने पालन पोषण किया। उसके बाद में ये एक समय ऐसा आया कि ये वो चुनिया दासी भी खत्म हो गई। इनका कोई नहीं था, न माँ थी, न बाप थे, न भाई थे, न बंधु थे, न रिश्तेदार थे। ये दर दर भटक रहे थे। एक पीपल का पेड़ था, उस पर एक मूर्ति बनी हुई थी बजरंगबली की। ये उसके पास बैठे झाड़ू पोछा कर रहे, 2-3 दिन करते रहे, और बजरंगबली के आगे हाथ जोड़ के कहते थे, प्रभु मैं तो 3 दिन हो गए तुम्हारे चबूतरे पे झाड़ू लगा रहा हूँ, तुम्हारी जो सेवा कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक दाना अन्न का नसीब नहीं हुआ। इसी समय इन्होंने देखा पीछे से मिठाई का दोना आया। जैसे ही मिठाई का दोना आया, पहले तो इन्होंने दोना पकड़ा, फिर
देखा बाबा जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, कह रहे बेटा खा ले, बेटा खा ले। इन्होंने पहले तो मिठाई खाई क्योंकि भूख लगी थी। फिर बाबा जी ने पूछा क्या बात है बेटा, कैसे यहाँ, कैसे, तुम्हारा क्या नाम है, क्या बताइए। इनको जो कुछ मालूम था बता पाए, कुछ नहीं मालूम था नहीं बता पाए। मेरी पड़ोस में ही कुटिया है, मेरी गाय को चारा खिलाना, अब मेरे पास रहना, मेरे पास खाना खाना। ये तो भूखशुदा से परेशान थे, इसलिए इन्होंने स्वीकार कर लिया, ये बाबा जी के पास जाकर के रहने लगे। वो भी वही बाबा थे जिनको इनका गुरु दर्शाया गया है। उनका नाम था बाबा नरहरिदास। क्या नाम था? बाबा नरहरिदास, जो इनके गुरु बताए गए। उसके बाद में उन्होंने देखा कि बच्चे तो होनहार है, उन्होंने इसको काशी में यानी वाराणसी में एक गुरुकुल में भर्ती कराया, जहां पर इन्होंने शास्त्री तक की शिक्षा पाई। कक्षा बीए तक की, यानी संस्कृत से जो शास्त्री करते हैं उसे बीए के समकक्ष मानते हैं। शास्त्री तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे फिर वापस आए, कथा करने लगे। उस समय जो भी लोग कथा करते थे, ब्राह्मण लोग कथाएं अपने आयोजन करते थे, वो ज्यादातर संस्कृत में होते थे, लोगों को कम समझ में आते थे। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने संस्कृत से हिंदी में अपना कथानक शुरू किया। इनकी कथा में भीड़ होने लगी, अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी, चढ़ावा भी अच्छा आने लगा। तभी उसी समय पंडित दीनबंधु पाठक जो थे, एक पंडित थे, उन्होंने कहा लड़का तो अच्छा खाता पीता है, अच्छा कमा रहा है, तो अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ गोस्वामी तुलसीदास की शादी हो गई, विवाह। अभी अपने घर पे रहने लगे। कुछ दिन व्यतीत हुए, एक दिन ये कथा पढ़ने गए थे। जब तक लौट के आए पता लगा घर में ताला लगा। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बताया अरे भाई तुम्हारी बीवी तो तुम अपनी मायके गई हुई है, तुम्हारे रिश्तेदार आए, तुम्हारा साला आया था ले गया। इन्होंने आओ देखा ताओ वहीं पे ताला रखा, सीधे अपने ससुराल के लिए चल दिए। रात थी, रास्ते में पानी बरस रहा था, भयानक नदी बाढ़ पे थी, लेकिन ये पत्नी के बिना नहीं रह सके और नदी के किनारे पहुंच गए। अब इन्हें नाव तो नहीं मिल रही थी, ठीक बताते उसी समय एक लाश भर के आ रही थी, डेड बॉडी। और डेड बॉडी पे बैठ लिए, नाव समझ के लिए होश ही नहीं राम कहा बैठे, और नाव को खेते हुए, डेड बॉडी को, लाश को खेते हुए नदिया के पार से ले गए। जैसे ही नदी के पार पहुंचे, आगे चल करके तब तक आधी रात करीब बीत चुकी थी, अपनी ससुराल पहुंच गए। ससुराल में देखा चारों ओर से बंद है, घर में अंदर से ताला कुंडी बंद है, अंदर से लाख है। अब ये कैसे ससुराल में? उन्होंने देखा पेड़, उनकी दीवार के पास एक रस्सी सी टंग रही, एक अजगर सांप लटक रहा था। अरे इन्होंने अजगर सांप को ही रस्सी मान लिया, अजगर सांप को ही पकड़ते हुए ऊपर चढ़ गए, दीवार से कूद गए घर के अंदर। वहां जाकर के अपनी पत्नी से मिले, और अपनी पत्नी से मिलने के बाद जब पत्नी ने कहा अरे तुम तो आधी रात को आ गए, इसमें तो मेरी बदनामी होगी, सुबह सब लोग देखेंगे, उठेंगे, अरे मेहमान तो आधी रात में आते हैं दीवार कूद करके, तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी, सुबह को मैं कैसे मुंह दिखाऊं? उन्होंने कहा, तुलसीदास बोले मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए चला आया, तो तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। रत्नावली बोली अरे भाई जितना प्रेम तुम हमसे करते हो, इतना प्रभु से करते, ईश्वर से करते, तब क्या होता, तुम सीधे वैकुंठ धाम जाते। इसमें उन्हीं के शब्दों में जो एक पद्य है, कहा गया है कि रत्नावली का प्रश्न जवाब था, जितनो प्रेम करो पिय हमसे, उतनो करते हर से, चले जात वैकुंठ धाम का, जहां ठाकुर दरबार। तुलसीदास एकदम दिमाग घूम गया, बोले अरे तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो, तुलसी अब बैरागी भयो। अरे तुम तो ज्ञान की माता हो, तुमने ज्ञान दिया है, अब तो हम बैरागी हो गए। उसके बाद तुलसीदास जी चले गए, और इन्होंने वहां यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले रामचरितमानस की रचना की। रामचरित
मानस में स्पष्ट लिखा है, संबत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि शीसा। संबत 131 में रामचरित मानस को उन्होंने प्रारंभ किया और 2 साल 7 महीना और 26 दिन 2 साल 7 महीना और 26 दिन में रामचरित मानस को इन्होंने लिख दिया। और उसके बाद में इन्होंने लगभग 84 किताबें लिखी, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरबय रामायण, रामलीला नेचो, बैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु वगैरह करीब 84 किताबें लिखी। इतना विशाल लेखन कार्य किया इन्होंने। और उसके बाद इनकी मृत्यु जो है सन 1680 में, संबत 1680 में हुई। इनके मृत्यु के संबंध में भी कहा गया है संबत 1680 80 गंग के 80 घाट पर हुई है। संबत 1680 80 गंग के 13 श्रावण कृष्णा तीज सनि तुलसी तयोसरी। श्रावण कृष्णा तीज सनि तुलसी तयोसरी। श्रावण कृष्ण पक्ष की तीज को 3 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। ये थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके विषय में अभी हमने चर्चा की। और साथ ही आपको बता दें इनकी भाषा ब्रज थी और अवधि थी। ब्रज भाषा, अवधि भाषा पर अधिकार जिसे था, विविध शैलियों में लेखन पटु, दास्य भक्त तुलसीदास। इनकी रचनाएं सब दास्य भाव की हैं। और हम अगर जीवन परिचय आता है तो हम इनका कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब किसी का जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में जन्म तारीख, जन्म स्थान, माँ बाप, उस समय की परिस्थितियां, गुरु, प्रारंभिक शिक्षा, उत्तर शिक्षा, और उसके बाद में जो मृत्यु तक का ब्यौरा है हम जीवन परिचय में देते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी होती है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में हम इसमें कब से लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ, उसके बाद में कैसे प्रेरणा मिली, कौन कौन सी पत्र पत्रिका का संपादन किया, और कौन सी पुस्तकें लिखी, कितनी पुस्तकें लिखी, इसका ब्यौरा हम देते हैं। कभी कभी साहित्यिक परिचय की जगह पर हम कृतित्व भी लिख देते हैं। और अगली हेडिंग आती है भाषा शैली। भाषा शैली में हम भाषा लिखते हैं, जैसे तुलसीदास की भाषा है, अवधि भाषा है, कहीं ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा है, तो इनकी 2 भाषाएं हो जाते हैं, ब्रज और अवधि भाषा। और इन्होंने विविध शैलियों, लगभग सभी शैलियों में लिखा है। सीधे है विविध शैलियों में लेखन पटु, दास्य भक्त तुलसीदास। इन्होंने विविध शैलियों में लिखा है। और इनकी भाषा में संस्कृत के शब्द और बाकी देश से शब्द, तमाम तरीके के शब्द मिलते हैं। मुहावरे, लोकाक्तियां वगैरह का भी इसमें समावेश किया गया है। जो भी शब्द शक्तियां लगभग कुल मिला के अगर हम कहें तो मुहावरे, लोकोक्तियां, संधियां और समास जो भी हो सकता है, लगभग सभी का कुछ न कुछ अंश इनके साहित्य में मिलता है। तो ये थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। और आप देख रहे हैं हेलो सर एजुकेशन चैनल। और अगले समय पर, अगले कल के दिन हम अगले वीडियो के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। और आपसे गुजारिश है आप हमारा चैनल कंटिन्यू देखते रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी, आपका लक्ष्य पूरा होगा, हमारी आशा है। और साथ में ये भी गुजारिश करेंगे कि ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।